श्री मनकामेश्वर मंदिर रामलीला का शुभारंभ आज से होने जा रहा है। श्री मनकामेश्वर मंदिर में 3 से 13 अक्टूबर तक होने वाली रामलीला के आमंत्रण पत्र का विमोचन महंत योगेशपुरी हरिहरपुरी ने किया और लोगों को रामलीला महोत्सव और राम बारात का निमंत्रण भी दिया। रामलीला का मंचन श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय गढ़ी ईश्वरी दिग्नेर में किया जाएगा। श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव जैसा कि सबको विदित है वो 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत में वहाँ पर अपना श्री मनकामेश्वर परिसर के अंतर्गत में, साथ ही में आगरा शमशाबाद रोड पर वहाँ पर कई सारे अन्य जो विकल्प हैं हमारे बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के वो चलते हैं, जैसे कि अस्पताल है, गौशाला है, स्कूल है, और उसी के अंतर्गत में हम लोग ये रामलीला पर जो है मनकामेश्वर परिसर के अंतर्गत में रामलीला का महोत्सव कर रहे हैं। इसके अंतर्गत में यहाँ पर भगवान शंकर का नियमित रुद्राभिषेक होगा, साथ ही में माँ भगवती जगत जननी जगदम्बिका का चंडी पाठ रहेगा और नवान्न पाठ श्री मास पारायण जो रहता है, श्री रामचरितमानस का नवान्न पाठ, वह 9 दिन में उनकी चौपाइयों के साथ में उनकी आहुतियाँ वहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ होगा, साथ ही में भगवान गणेश जी महाराज, क्योंकि सर्व विघ्न हरता है तो किसी प्रकार का कोई विघ्न ना उपस्थित हो, इसके निमित्त भगवान गणेश जी महाराज का 1.25 लाख जाप भी वहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। संध्या काल के समय वहाँ पर शाम 5:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक, जितने बजे तक भी लीला चलेगी, वो लीला का आनंद वहाँ पे ग्रामीण परिक्षेत्र में किया जाएगा। टूरिस्ट भी आनंद ले पाएंगे इस बार ये व्यवस्था की गई? जी, पिछले वर्ष से हम लोगों ने प्रारंभ किया है कि हमारी संस्कृति है ये। रामलीला केवल रामलीला नहीं है, बल्कि राम हमारे यहाँ के एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ कहा जाता है मृदपि च चंदनम अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामा सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री राम। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा यहाँ बच्चा बच्चा राम है। उसी राम की संस्कृति को दर्शाने के लिए कि राम का जीवन चरित्र कैसा था, हमारे बच्चों के अंदर वह राम के जीवन चरित्र से संदेश जाए, इसी भाव के अंतर्गत में हम लोग पर्यटकों को भी लाने का एक प्रयास किया गया और उसी के अंतर्गत में हम लोगों ने इस बार अंग्रेजी के ब्रोशर्स भी छपवाए हैं। मगर हमारे यहाँ हम लोग मंडली को बुला रहे हैं। मंडली को बुलाने का उद्देश्य है कि एक प्रयास वहाँ प्रारंभ हो और हमारे गांव के जो बच्चे हैं, गांव में धर्म अभी भी बहुत बचा हुआ है। आप लोग जैसा कि बारात आदि का जो प्रोसेशन शहर की रामलीला से और गांव की रामलीला में, दोनों में आपको भाव का बड़ा अंतर नज़र आएगा। यहाँ जहाँ समस्या आती है कि साहब आजकल बैठते नहीं हैं, बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, भीड़ नहीं हो पाती है, तो वहाँ आपको वास्तविकता में बच्चे जो हैं वो बैठते भी हैं, सामूहिक पाठ भी करते हैं, गाते भी हैं साथ में, और साथ साथ उसका भरपूर आनंद लेते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। अब इस समय में इस बार जो है वहाँ का युवा भी आगे बढ़ के आया है। और चूँकि अभी एक और बात है इस प्रयोजन को करने का कि अधिकतर आप देख रहे होंगे रामलीला कहीं कहीं विलुप्त होती जा रही हैं और आजकल भरमार होती जा रही है। डीजे बजाया जाता है, रात भर जो है वो संगीत आदि बजता है, ऑर्केस्ट्रा बजता है, भक्तिपूर्ण गाने बजते हैं, कहीं गायब हो जाती है, मर्यादाएं कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं और उसमें डांस आदि हम लोग करते हैं, हम प्रभु का दर्शन नहीं करते। अगर आज जब से राम मंदिर का अपना निर्माण हुआ, उसके बाद आप देखेंगे समूचे संसार तक भगवान राम की चर्चा परिचर्चा आजकल होती है। तो भगवान राम के संदर्भ में देश जानना चाहती है कि एग्जैक्टली भगवान राम का दर्शन क्या है, हु इज राम। अभी हमारे ऊपर है कि हम भगवान के बारे में उनको अवगत कराएं। तो यहाँ सीधा प्रसारण फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी रहता है। ऑफिशियल जो बाबा का पेज है, आप लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं, आपका बहुत सहयोग मिलता है। 8 अक्टूबर को क्षेत्र में राम बारात निकाली जाएगी। 13 अक्टूबर को दशहरा पर्व पर पूर्णाहुति के साथ समापन होगा। आयोजन में पर्यटन विभाग का विशेष सहयोग मिल रहा है। ब्रजभूषण, आगरा अपडेट।